जय श्री सीताराम। जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान की, अपने अपने माता पिता की जय, सभी भक्तों की जय। भारत भूमि इतने सिद्ध संत महात्माओं की भूमि है कि यहाँ उन्हीं के वजह से भगवान और किसी देश में अवतार धारण नहीं किए। मात्र भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ भगवान का अवतार हुआ। चाहे आप श्री राम जी को देखो, चाहे श्री कृष्ण जी को देखो, माता रानी को, माता राधा रानी को देखो, या माता जानकी मैया को देखो, किसी को भी देखो आप, उन्होंने भारत भूमि का ही चुनाव किया। क्यों? क्योंकि यहाँ ऐसे सिद्ध संत रहते हैं कि जिनके प्रेम के विवश होकर भगवान को अवतार धारण करना पड़ता है। अभी आज भी है। यह है कि हमारे ऊपर उनकी कृपा नहीं है, हमारा भाग्य ऐसा नहीं कि हम ऐसे संतों का दर्शन कर पाए। क्योंकि कबीरदास ने बड़ा अच्छा पद कहा है कि सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, पर संत मिलन और हरि भगत दुर्लभ जग में होए। ये दोनों चीज बड़ी दुर्लभ है, जल्दी से व्यवस्था नहीं बन पाती, क्योंकि हमारा दुर्भाग्य हमारे साथ में है। तो एक ऐसे ही संत की कथा मैं लेके आया हूं जो अंग्रेजी शासन काल में थे। श्री सिद्ध संत काठिया बाबा रामदास जी, रामदास, श्री रामदास काठिया बाबा। मतलब उनकी इतनी सिद्धियां थी कि वो जाने के लिए किसी बस वाहन का प्रयोग, मतलब साधन वाहन का प्रयोग नहीं करते थे। वो आकाश मार्ग से जब चाहें जहां जाए जहां चले जाते। तो उसी जमाने में एक चौधरी दास जी थे, वो सुप्रीम कोर्ट में जज थे। और वो जज जो है, गर्मी का महीना था, अपने छत में सोए हुए थे। तो बाबा जी आकाश मार्ग से आए और उन्होंने जगाया उनको, बोले उठ, ये बैरिस्ट्री से तेरे काम नहीं चलेगा और न तेरा भला होने वाला है, भजन कर भजन कर भजन कर। उन्होंने पूछा कि भाई क्या भजन करूं? उन्होंने बताया कि इस मंत्र का भजन कर, नाम जप कर। और फिर उन्होंने देखा कि फिर वो आकाश में उड़ने लगे और चले आए। तो आज के डेट में आप भक्ति भावना में जाने के लिए दो ही काम होते हैं, या तो दुखी व्यक्ति हो, मजबूर हो, वही भक्ति में जाता है, और दूसरा जो ये कि चमत्कार देख ले तो नमस्कार करने लगता है। अब उनको तो प्रत्यक्ष चमत्कार दिखा के गए कि आकाश मार्ग से आए, आकाश मार्ग से फिर चले गए। उन्होंने कहा नहीं यार, भजन में तो ताकत है, यह संभव बात है। तो उन्होंने अपना सब त्याग पत्र इस्तीफा दिया और उन बाबा की खोज करने लगे, क्योंकि उन्होंने परिचय तो बताया नहीं था कि मैं कहाँ से आया कहाँ गया। तो वो जहां जहां महात्मा जी रहते थे वहां वहां वो सब जानने लगे, क्रमशः ढूंढने लगे। और कलकत्ता में वो रहते थे, श्री चौधरी दास जी। आगे चलकर वो श्री काठिया बाबा के उत्तराधिकारी संत हुए, इतने सिद्ध संत वो भी हुए। अब वो ढूंढते 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 उनको वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में उन्होंने देखा बाबा जी को। तो बाबा तो स्वभाव से सीधे नरसिंह भगवान, मुंह में अनाप शनाप गाली देना, चिलिम चढ़ाना, ये सब उनकी प्रवृत्तियां बाहर से बड़ी अटपट प्रवृत्तियां थी। तो जज साहब ने देखा तो बोला कि संत तो यही है यार जो आकाश मार्ग से आए थे, लेकिन ये तो गाली भी दे रहे हैं, बीच बीच में चोंगी भी चढ़ा रहे हैं, गांजा, कैसे संत है? मैंने कहा नहीं, फिर भी मुलाकात करनी चाहिए। बाबा जी के पास गए। बाबा जी ने कहा, देखा उनको, वो तो पहचान गए बाबा जी, लेकिन वो पहचानने में थोड़ा, फिर पास में बैठे फिर सोचने लगे। तो बाबा जी ने उनके भ्रम को दूर करने के लिए इनडायरेक्टली सब कथा सुना डाली। उनको विश्वास हो गया कि ही बाबा जी हो गया। अब उन्होंने सोचा, जज साहब ने, कि अब इनके पास रहने से पहले एक शिक्षित व्यक्ति पहले बहुत दिमाग लगाता है, तर्क वितर्क करता है। तो उन्होंने ये सोचा कि पहले इनकी प्रवृत्तियां जान ले, भाई हमारा पार होगा कि नहीं होगा। इनसे दीक्षित तो हो जाएं, और दीक्षित होने के बाद अलग हुए तो गलत है।
पहले इनसे हम मिलें जुलें, इनके स्वभाव को जाने। तो मैंने पहले ही बताया कि वो नरसिंह भगवान जैसा थे। उनके एक प्रिय शिष्य श्री काठिया बाबा जी के श्री गरीबदास जी महाराज पूरी सेवा करते थे। गुरु सेवा कैसी होती है उनके चरित्र से पता चलता है। यहाँ तक कि बाबा जी को डोल डाल का पानी लेके जाते थे, मतलब लेटरिन जब वो जाते थे तो वो कमंडल में जल लेके वहां तक लेके जाते थे जहां तक उनको जाना रहता था, और वहां फिर रखते थे और फिर कुछ दूर खड़े हो जाते। जब बाबा जी अपने क्रिया से निवृत्त होते तो फिर वो कमंडल लेके वहां से आते। इतनी सेवा करते थे। भोजन बनाने के बाद रात में उनके तलबे में घी लगाकर उनके तलबे का मालिश करना, पैर का मालिश करना, ये सब काम उनके थे। और खाना कितना खाते थे जो महाराज जी अपनी पत्तल में छोड़ दें, वही वो श्री गरीबदास जी खाते थे। लेकिन उनको वो दिन भर अनाप शनाप दपटते रहते, गाली देते, ये करते वो करते। आओ जज साहब डेली आते देखने उनको। एक दिन तो अति हो गया। उनके श्री काठिया बाबा के मतलब पास तो छोड़ो, उनके एरिया के अंदर कोई स्त्री नहीं जा सकती। अगर चली गई तो मान लो कि बिल्कुल काला है। वो कहीं बैठे थे और एक कोई स्त्री थी, वो जहाँ का महाराज जी का खाना बनाते थे श्री गरीबदास, वहां पता नहीं वो कैसे झांक रही थी कि देख रही थी उनको। हो गया इतने में काठिया बाबा जी ने देख लिया, वहां से दौड़े अनाप शनाप बोलते। हो गया वो तो महिला निकल ली। अब सब गुस्सा पड़े गरीबदास जी के। वो जला हुआ लकड़ी भाठा में जो चूल्हे में लगा था उसको उन्होंने निकाला और बेदम पिटाई की गरीबदास। सब आटा दाल चावल सब बिखरा दी और इतना मारा कि गरीबदास जी भी होश हो गए। अब वो जज साहब खड़े खड़े देख रहे हैं, बोले अरे बाप, ये तो जल्लाद आदमी है, काहे का संत, इसके साथ हमारा गुजारा नहीं हो सकता। जो दिन रात इनकी सेवा करता है, यहाँ तक कि लेटरिन के लिए पानी ले जाता है, उसके सगी नहीं है, तो मेरा कहाँ से होंगे, ये मेरा इनका नहीं पट सकता भाई। अब मैं कल सुबह होते यहाँ से निकल जाऊं। हो गया भक्ति भक्ति। अब श्री गरीबदास जी बेचारे बेहोश हो गए। अब फिर उठे, उन्होंने उठा, फिर नहाए धोए। अब सोचिए इतना चोट लगने के बाद, मार पिटाई के बाद, फिर उन्होंने चूल्हा वो वहाँ बढ़िया चौका लगाया गऊ के गोबर से, फिर चूल्हा चिताया, फिर भोजन बनाया। भोजन बनाने के बाद गुरु जी के सामने प्रस्तुत किए। अब गुरु जी वहां भी बिल्कुल निष्ठुर भावना, वो सब खा गए। अब जज साहब देख रहे हैं कि हे नारायण, इनके तो शरीर में दया नाम का तो चीज ही नहीं है। दूसरे आदमी प्राणी के ऊपर दया करता है, इतना पीटे वो भोजन भी नहीं। गरीबदास जी भूखे रह गए। अब रात का समय आया और वो एक टाइम खाना खाते थे श्री काठिया बाबा जी। हो गया मतलब उनका पूरा दिन का उपवास। अब अगले दिन जब वो खुदाई बनाएंगे, खुदाई खाएंगे, खुद खवाएंगे। जज साहब की आत्मा रोने लगी कि अब भैया गड़बड़ है, ये महात्मा मेरे काम लायक नहीं, भले सिद्ध संत है, भले हवा में उड़ता हो, लेकिन ये मुझे भी हवा में उड़ा देगा अगर इसके साथ रहा। उन्होंने प्रण कर लिया मन में कि अब सुबह यहाँ से निकल जाऊंगा। अब श्री गरीबदास जी उनके तलबे में वही घी की बढ़िया मालिश करते थे लगा के पूरे शरीर में। तो मालिश करने आए तो रो रहे थे। तो एक आंसू रोकते रोकते उनको, मतलब ये दिखा नहीं रहे थे पर अंतरात्मा से रो रहे थे, तो एक आंसू उनके चरणों में टपक गया। और जब टपक गया तो श्री काठिया बाबा जी बोले कि क्यों रो रहा है। गरीबदास जी ने कहा जी महाराज, क्यों, बहुत दांक दिया, बहुत मार दिया, मार पड़ी, इसके लिए। गरीबदास जी ने हाथ जोड़कर कहा नहीं महाराज, इसके लिए नहीं, दुख मुझे इस बात का है कि आज मेरी सेवा भंग हो गई। इतने दिन से मैं सेवा कर रहा हूँ, कभी भी कोई त्रुटि नहीं हुई, आज पता नहीं किस गलती के कारण मेरी सेवा में त्रुटि हो गई और आपको कष्ट करना पड़ा। और रोने लगे इधर।
काठिया बाबा से बर्दाश्त से बाहर हो गया। उन्होंने उनको गले लगा लिया श्री गरीबदास जी। बोले आज तक, अब तुम्हारा ये लास्ट पेपर था यार, आज से तुम बिल्कुल सफल हो गए और मांग जो मांगना हो तुम। मैं ऐसा संत नहीं हूं कि आज बोला और कल दूंगा। संसार में जो तुमको मांगना हो मैं तत्काल देने की सामर्थ्य रखता हूं, मांग जो मांगना हो। और जज साहब ये सब देख रहे हैं इस तरह का। उन्होंने कहा गुरुजी मैं यही मांगता हूं कि जीवन भर आपके चरणों में प्रीति बनी रहे, मुझे और क्या चाहिए। आप अपने सेवा से अलग मत करिए, क्योंकि मैं सेवा से अलग हुआ तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, मांग जो मांग, फिर भी मांग। तो उन्होंने कहा मानव जीवन का सार है गुरु, और गुरु के द्वारा जो बताए हुए रास्ते में भगवान का दर्शन हो जाए, श्री सीताराम जी का, बस इतना ही चाहता हूं। उन्होंने कहा बिल्कुल, इतनी छोटी बात हो जाए। उनको दर्शन हुआ। दर्शन होने के बाद अब जज साहब ने देखा कि अरे ये तो परीक्षा थी। उस दिन से कभी भी उन्होंने श्री गरीबदास जी को कुछ नहीं कहा, बिल्कुल विधिवत रखते थे जैसे पुत्र को रखते हैं। फिर उन्होंने, जो श्री चौधरी दास जी थे जज, उन्होंने मतलब उनका दासत्व भाव स्वीकार किया, शिष्य भाव। अब 5-6 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद श्री गरीबदास जी बीमार पड़े, बुखार बड़ी तेज आई, और इतना तेज आई कि उनके उठने का हिम्मत अब बिल्कुल गवाह दे रही थी। और गुरुजी की सेवा में शुरू से सुबह से खड़े हो जाते थे। नहीं आए गुरुजी, समझे कि आज गड़बड़। किसी से पूछा क्यों गरीबदास जी कहाँ गए? उन्होंने कहा महाराज जी उनको बुखार बहुत तेज। तो उन्होंने हंसा, बोले ठीक है। गए उनके पास, बोले क्या है गरीबदास, क्या हुआ? बोले महाराज जी लगता है आज अंतिम समय, क्योंकि मेरी तबीयत कभी खराब नहीं होती थी, और आज इतनी तबीयत खराब है कि मैं आपको उठकर प्रणाम नहीं कर सकता। और रोने लगे वो पड़े पड़े। बोले अच्छा, तब तेरा जाने का समय आ गया, बोल क्या चाहिए, अब ये भी बता दे। तो उन्होंने कहा अब ये चरण जो है मेरे सिर पर रख दीजिए, क्योंकि अब मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं सिर आपके चरणों में रख सकूं। तो बात उतनी न है कि आप मेरे सिर में चरण रख दीजिए। तो श्री काठिया बाबा उनके श्री गरीबदास जी के ऊपर उन्होंने चरण रखा और बोले कि बता क्या नजर आ रहा है, क्या दिखाई दे रहा तुझको? तो श्री गरीबदास जी ने कहा कि श्री सीताराम सामने खड़े हैं और वो आपके आदेश का बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं, आप आदेश कर दें तो कह रहे हैं कि अब चलो मेरे साथ। बोले जाना चाहता है? बोले जी महाराज। बोले जाओ। और जैसे इतना कहा और पैर हटाया, उनके प्राण निकल गए। अब बताइए, ऐसे ऐसे संत। तो इन संतों का दर्शन लाभ तभी होगा जब आपके पुण्य जागृत हो। संत का दर्शन कोई मामूली बात नहीं है। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, है ना। जब हनुमान जी विभीषण से मिले तो उन्होंने कहा कि बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरस हट दीना। जब परमात्मा अनुग्रह करते हैं तब किसी संत का दर्शन होता है। तो भावना अगर प्रधान हो, देखिए भावना की कीमत होती है। अगर भावना आपकी अच्छी है तो 100% आपको भगवान रूपी संत का दर्शन होंगे, और उन्हीं की दया से आपको सभी सुखों की प्राप्ति होगी। सच्चा सुख जिसको बोलते हैं, जिसमें लवलेश मात्र का कष्ट नहीं। तो आप भक्तों के सानिध्य में बनिए और उनकी कथाओं को सुनिए, भगवान का नाम लीजिए, जीवन को आनंदमय जीजिए। और इसी के साथ सबको जय श्री सीताराम।